बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के करमपुर चौधरी की रहने वाली गर्भवती महिला प्रीति पत्नी अमित के साथ उसके सगे संबंधियों ने मारपीट की और दबंगई दिखाते हुए कहा कि तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। गर्भवती प्रीति ने आरोप लगाया है कि सगे संबंधियों की शिकायत लेकर दोनों पति पत्नी इज्जत नगर बैरियर नंबर 1 के चौकी प्रभारी विनोद कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित की शिकायत की सुनने की जगह उल्टा पीड़ित को हड़काने में लग गए। और जब मेरे पति ने चौकी इंचार्ज को रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा तो वो लोग आग बबूला हो गए और अपनी बेल्ट से बीच चौराहे पर मेरे पति को मारा पीटा। किसी तरह से वहां से जान बचा के हम लोग भागे, जिसके बाद गर्भवती महिला ने एक वीडियो जारी करके न्याय की गुहार लगाई है। हमारे पति को अंदर कर दिया, मेरे आदमी को पट्टी तक नहीं हमारे साथ में आने दिया बांधने के लिए, और हमारे साथ में इतना बुरा व्यवहार करा। हमारे ससुराल वालों ने कहते मेरा जीना हराम कर दिया जब से शादी हुई। और जब हमें फोन मेरे आदमी को बंद कर दिया, हम घर से आए तो हमारा भाई था, मेरा भाभी थी, तो मैं उन्हें लेके अपने घर आ रहे थे। हमारे आदमी को बंद कर दिया तो बीच चौराहे पे रोड पर हमारे भैया भाभी को हमको पेट निकाल के इतना पीटा यूपी के उन्नाव में अपर पुलिस अधीक्षक उन्नाव शशि शेखर सिंह द्वारा मतगणना स्थल एबीसी इंटर कॉलेज नवाबगंज में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया व सभी को कोविड-19 का पालन करने हेतु निर्देशित किया। साथ में मौजूद रहे नवाबगंज चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह यादव व अन्य पुलिस बल तैनात रहे। मऊ जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, इसलिए परिणाम आने में थोड़ी देरी होगी। दोपहर बाद रुझान आने लगेंगे। इसी के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने लगेगा। मतगणना 12 घंटे से अधिक तक चल सकती है। उसी हिसाब से प्रशासन ने तैयारी भी की है। मतों की गिनती के लिए कर्मचारियों की 2 शिफ्ट बनाई गई है। एक शिफ्ट के कर्मचारी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक गणना करेंगे। उसके बाद रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट काम करेगी। अगर सोमवार की सुबह तक मतगणना पूरी नहीं होगी तो पहली शिफ्ट वाले तीसरी शिफ्ट में गणना करने जाएंगे। मतगणना के लिए करीब 9,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। इस कार्य में मतगणना कर्मियों को 12 घंटे बाद राहत मिल जाएगी। हालांकि सहायक निर्वाचन अधिकारी वहां पर लगातार काम करेंगे। वह मतगणना खत्म होने तक केंद्र पर रहेंगे। मतगणना के लिए हर ब्लॉक में एक केंद्र बनाया गया है। यहाँ मतगणना का कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ के थानाध्यक्ष बहुत मुस्तैद हैं और उन्होंने सारी फोर्स का बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट कर रखा है। कोई भी अव्यवस्था नहीं है, बहुत ही अच्छे से कार्य चल रहा है। सर, कोविड को अगर देखा जाए तो आने जाने वाले के थर्मल स्क्रीन की भी व्यवस्था नहीं है, न सैनिटाइज की व्यवस्था है। ज़्यादातर लोगों का कल चेकिंग हो चुकी है। ज़्यादातर लोग अपने अपने प्रमाण पत्र कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं। जो नहीं आए हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। यूपी के मथुरा में गोवर्धन डीएवी इंटर कॉलेज पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस को लाठियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो गई है। खबर हाथरस से है, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करके हटाना पड़ा। जगह जगह पुलिस बल मौजूद रहे। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। आपातकालीन स्थिति के मतगणना केंद्रों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद रही। पंचायत चुनाव के नतीजों के दौरान काफी भीड़ मौजूद रही।
पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका कोई भी पालन नहीं किया गया। वहीं मतगणना केंद्रों के बाहर जमा लोगों की भीड़ को पुलिस ने जमकर खदेड़ा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना पांव पसार रही है, ऐसे समय में पंचायत चुनाव का मतगणना आज देवरिया जनपद में किया जा रहा है, जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा। इसी के दौरान मंडल के डीआईजी ने मतगणना स्थल का भ्रमण कर जायजा लिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, स्पेस भी दिया जा रहा है लोगों को। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद के 16 ब्लॉकों पर मतगणना चल रही है। बात करें अगर सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रत्याशी व उनके सहयोगियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, लगातार प्रयास है। हमारे यहाँ 16 जगह देवरिया में और बाकी भी हमारे जो तीनों जनपद है उसमें मतगणना चल रही है। स्पेस का कंस्ट्रेंट कहीं कहीं हो सकता है, जिस कारण से जो भी देखिए जितने एजेंट्स अलाउड हैं, जितने प्रत्याशी अलाउड हैं, वो तो हमें अलाउ करना ही है, क्योंकि वो एक इलेक्शन की प्रक्रिया है। उसमें जो स्पेस अवेलेबल है उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से उनको डेफर करके रखा जा सकता है, वो कोशिश की गई है, ताकि अंदर हॉल्स में इसीलिए ये काउंटिंग नहीं की गई, बरामदे में काउंटिंग की गई है, ताकि सभी लोग खुले में रहें, एयर सर्कुलेट होती रहे और जो भी संक्रमण फैलने की बात है, इन्फेक्शन फैलने की बात है, वो पॉसिबिलिटी कम से कम रहे। इसीलिए जितनी यहाँ पे मतगणना है वो बरामदे में की गई और जितने जो एजेंट्स हैं वो बाहर खड़े गए, ओपन में खड़े किए गए टेंट लगा के, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को इस्तेमाल कर पाएँ। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था में देवरिया को एक कंपनी पीएससी मिली है और गोरखपुर को एक कंपनी एक प्लाटून पीएससी मिली है और एक कंपनी एसएसबी की भी मिली है। पैरामिलिट्री फोर्स भी है। बाकी जो हमारी इलेक्शन ड्यूटी में फोर्स गई हुई थी वो सभी फोर्स वापस आ गई हैं, वो सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। ये कई पालियों में हमें ड्यूटी करनी होगी। हमारा प्रयास है कि हर पाली में हम फोर्स बदलते रहें, इलेक्शन एजेंट भी बदलेंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा के प्रयास है कि रोटेशन में करते रहें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहे और इन्फेक्शन और संक्रमण फैलने के भी चांसेस कम से कम रहें।